क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे इस वीडियो में 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? क्वेश्चन है 3 माइनस 4 5, 1 1 माइनस 2 2 3 1। क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। इसको अब देखना है यहाँ पे विकल्प वाला है, तो जब भी विकल्प ला रहा है तो इसके लिए एक बनावट नियम है जिसको डायग्राम बनावट नियम कहते हैं। डायग्राम से C1 और C2 को यहाँ पे लाके पलट देना है। 3 1 2 माइनस 4 1 3। अब क्या करेंगे? इधर से डायग्राम बनाइए। 3 3 का बनता है, एगो ये हो गया और ये हो गया, तो 3 हो जाएगा 3 और माइनस माइनस वाला 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 प्लस 16 5 तिया 15, एने क्या हो जाएगा? माइनस। अब एने से डायग्राम बनाइए। ये एक है, फिर ये और फिर ये, तो -4 में 1 से गुना करेंगे तो -4, 3 दूनी 6, सही है। 3 दूनी 6, 6 तिया 18, सही है रे। -18, 5 दूनी 10 प्लस में 10, यहाँ हो जाएगा कितना? 15 3 18, 18 16 34, 34 माइनस अंदर क्या हो जाएगा? 10 है ना, तो -18 4 22 प्लस 10 यानी 34 माइनस 12, 34 प्लस 12 46 प्लस में 46 37। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 37, ध्यान देना। √3 3 है, ठीक है। 37 ध्यान दे रहे लड़का। इसका क्या करेंगे? 4 4। एक हम नियम देखेंगे। R1 है, R2 है, R3, तो R3 में R3 के पूरा अवयव 0 है, तो इसका बिना बनाइले मार देंगे 0। क्या इसको बना? R3 के पूरा अवयव क्या है? 0 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38। इसका R3 का पूरा अवयव 0 था तो 0 मार दिए डायरेक्ट, इसको बिना बनाइले। तो हाँ इसी आइए था क्वेश्चन नहीं है, इसको कुछ ही बना। आगे आइए 38। एक चीज याद रखना, सारणी में खास करके अवयव में पूरा के पूरा अवयव का गुना होता है। सारणी का या तो उसका पंक्ति में गुना होगा। रे लड़का यहाँ देख लो, तो बादों में कर लेगा। हाँ, सारणी में नियम है कि या तो कोई पंक्ति में गुना होगा या तो कोई स्तंभ में गुना होगा, लेकिन अवयव में चारों में होता है। अब एक ऐसा दे दिया, अब हमारा ऑप्शन चुने कर रहा है। तो यह देखो 5 से ग्राम करेंगे तो 5 का 5 दूनी 10, ईसा ही है, लेकिन एक रो कर दिया तो ये नहीं होगा। यही तो सीखना है, वो तो मान के बाद में कर लेगा। अब देखो या तो ऊपरका में करे या तो निचलका में करे, सॉरी ऊपरका में करे पंक्ति में, या तो ऊपर वाला पंक्ति में चाहे नीचे वाला पंक्ति में, दोनों में कर सकता है कोई। लेकिन एगो अगर ऊपर वाला में किया तो दोनों के अवयव कर देगा, अगर निचलका किया तो दोनों के अवयव। या तो खड़ा करे तो C1 के करे या तो C2 के करे, कोई एगो के करे, लेकिन अवयव होकर पूरा। चलिए तो ये कर रहा है तो चारों में कर दिया, तो ऐसा व्यू में चलेगा, सारणी में नहीं चलेगा। अब देखते हैं, शायद किया होगा 5 का 5, नहीं ऊपर किया, नीचे किया होगा 5 या 15 5। हाँ ये तो हो गया लगता है, कौन में नहीं किया? अच्छा हाँ, 5 के 20 किया तो 5 या 15 करना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। और देखते हैं 5 का 5, 5 दूनी 10, हाँ ये हो जाएगा, सी हो जाएगा, ज्यादा गलत सर्च कर जाएगा। 5 ऊपर का पंक्ति में 5 से 1 में गुना किया था 5 हो गया, अब 15 ऊपर तक करवे क्या, नीचे करे चाहे ना करे, चाहे रो में होवे चाहे कॉलम में होवे। यही चीज समझा रहे थे तुमको, तो तुम अपना काम कर रहा था। या तो रो में करे या तो कॉलम में करे, आपको एगो की करे, ऊपर वाला के करे चाहिए। देखो कैले है तो चारों रो में दोनों में कर लेते, नहीं चलेगा। आइए 39, 21 11 15 25 15 10 64 27 37। इसको आप ये भी विधि से बना सकते हैं, डायगोरम विधि से। क्या करेंगे एक बार बता देते हैं, गुना भागा खुद कर लेना। चलिए क्या नंबर हुआ? 39। 39 क्या है? क्वेश्चन है 21 11 10, 21 11 10, फिर है 25 15 10, 25 15 10, हला नहीं, फिर कितना है 64 27 37, 64 27 37। और कोई शॉर्ट विधि का देखना, देख लेते हैं। इसमें गुना का प्रोसेस ज्यादा है, वो तो बनावट कर ही देंगे, डायग्राम कर ही देंगे, लेकिन और कुछ देख रहे हैं। ओ कोई विधि बताओ, कोई उपाय बताओ ना रे। 37 में से 27 चल जाए, न उपाय है, वही डायग्राम और विधि बना लेना है। न उपाय तो डायग्राम बना लेंगे। क्या करेंगे? जो ही उतार देंगे, ये दोनों के फिर यहाँ ला दीजिए। 21 25 64, फिर 11 15 27। अब क्या करेंगे? 3 का डायग्राम बनाएंगे, नहीं ना। फिर
क्लियर है? इतना तो तुम लोग कर लेगा। जो भी गुना करके आएगा सबको जोड़ देना, फिर माइनस एन से डायग्राम बना देना। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? जो भी आएगा एन वाला सबको जोड़ देना, डायग्राम से एकरा घटा देना, आंसर आ जाएगा। इतना लूर है तुम लोग को। ठीक है? 40 आइए, छोड़ दो ना। 40 इजी है, एकदम छोटा मैथ है। 10 4 13 5, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तब 50 और 13 चौके 52, यानी -2, -2, 40 तक हो गया। 40 गया।